हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित। आपका टॉपिक था त्रिभुज एवं उसके गुणधर्म, यानी कि ट्रायंगल और उसके क्या उसके गुण होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देख रहे हैं। क्या कह रहे थे उस क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको कह रहा है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका हुआ है, यानी कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो कि यहाँ डायग्राम में बनाई गई है। यह है 15 मीटर, यानी कि आपको प्रश्न के अंदर कर्ण दिया गया है, वो है 15 मीटर। यहाँ से जब सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो ये कह रहा है ए पर क्या एक खिड़की है। लंबी सीढ़ी पर 12 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की पहुंचती है। यहाँ यह ज़मीन का पाद बिंदु होता है, तो यहाँ से ये खिड़की जो यहाँ पर लगी हुई है यह सीढ़ी है, और यहाँ ज़मीन से दूरी है वो है 12 मीटर। खिड़की पहुंचती है। दीवार के सीढ़ी तथा पैर की दूरी बताना है। यहाँ सीढ़ी से और यहाँ दीवार, इनके बीच की आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी बतानी है। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया। हम लिख लेंगे, ये हमारे पास है नहीं सीढ़ी की दूरी को, इसको हमने ए माना है, तो आप लिखोगे माना दीवार से सीढ़ी, माना दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, यानी कि कितना डिस्टेंस है, तो इसको हम नाम देते हैं BC। तो ये हमने ए दूरी की मानी, वो भी किस में, मीटर में। जो आपको दिया गया था हमने वो लिखा है। और क्या दिया हुआ था, दीवार की जो है दूरी वो कितनी है AB, यानी कि AB हमारा क्या है, लंब। तो हम लिखेंगे लंब AB बराबर 12 मीटर। CD कितनी है, तो हम लिखेंगे CD जो कि हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या प्रदर्शित करता है, कर्ण को। तो हम लिखेंगे कर्ण AC बराबर 15 मीटर। जो दिया गया है हमने उनके बारे में लिखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है बी पर। तो त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC में कोण बी देयर आर इक्वल 90 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में समकोण के अनुसार क्या कहता है कि इसके जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने क्या होता है, कर्ण प्रदर्शित करता है आपका। तो यहाँ जो कर्ण प्रदर्शित कर रहा है ये इसके ठीक सामने कर्ण है आपका, और ये आपका लंब, या आधार। तो हमें इसके बारे में बताना है। तो हम लिखेंगे क्या ज्ञात करना है आपको, आधार। तो जिस चीज़ को ज्ञात किया जाता है वो है आपका आधार का वर्ग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण के वर्ग में से, ये कर्ण के वर्ग में से हमें क्या घटाना है, लंब का वर्ग घटा दीजिए। तो देखिए आधार का नाम क्या है आपके, BC। तो यहाँ हम लिखेंगे BC का वर्ग बराबर कर्ण का नाम क्या है, AC। तो AC का वर्ग माइनस आप क्या लिखेंगे, AB का वर्ग। AB कौन है, लंब। तो हम बड़ी भुजा यानी कि कर्ण से हम लंब को घटाएंगे तो जिससे हमें आधार प्राप्त होगा। तो देखिए AB का मान आपका कितना दिया गया है,
पहले करण का मान हमारे पास है 15, तो 15 का वर्ग माइनस ए बी का मान हमें दिया गया है 12। 12 का वर्ग करेंगे। 15 को जब हम 15 से वर्ग करने का मतलब होता है स्क्वायर, जिसे हम पढ़ते हैं वर्ग, यानी कि 15 का वर्ग का अर्थ होता है 15 की 15 से आप क्या कीजिए, गुणा। तो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे 225 माइनस, फिर आपको कह रहा है 12 का वर्ग, तो हम लिखेंगे 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुणा 12, यानी कि समान संख्या को समान से गुणा करना, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो 12 की 12 से गुणा करते हैं तो 12 का वर्ग 144, 144 यहाँ लिखेंगे। घटाने पर 5 में से 4 गया 1, और आपका 22 में से 14 गए तो 8 4 22, यानी कि 81। यह आ गया हमारा पास क्या, बी सी, यानी कि जो आपका बी और सी था आधार, वो वर्ग में आ गया यहाँ 81। तो हम बी सी को स्क्वायर जो है उसको पक्षांतरण करके हम क्या बनाएंगे, रूट, जिसे हम वर्गमूल बोलते हैं। और यहाँ जो 81 थे उसके दो समान भाग में हम टुकड़े करते हैं, उसको कहते हैं वर्गमूल। तो बी सी बराबर रूट 81, तो रूट यानी कि वर्गमूल कितना आया, 9 मीटर, यानी कि 9 इंटू 9 होते हैं 81। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर रूट 81 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यहाँ बनते हैं 9 इंटू 9 से 81 होता है, और जब वर्ग के अंदर है तो इसे एक बार लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ हम चाहें तो इसको आय भाज्य गुणनखंड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ए भाज्य गुणनखंड में जब हम रूट 81 यानी कि केवल 81 का जब वर्गमूल करते हैं तो देखिए 2 से ये विभाजित नहीं होता है, तो हम यहाँ पे 3 का भाग देकर विभाजित करते हैं। यदि आपने अभाज्य गुणनखंड के बारे में नहीं पढ़ा है, जिसे प्राइम फैक्टर कहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, वहाँ जाकर अभाज्य गुणनखंड सीखें। तो आइए देखते हैं। 3 का जब 81 के अंदर भाग दिया जाता है तो हमें भागफल में क्या प्राप्त होता है, 27। तो 27 को फिर पुनः हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 9, और 9 में जब हम 3 का पुनः भाग देंगे यानी कि विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, और 3 से 3 विभाजित होता है, वो होता है एक बार। तो यहाँ देखिए वर्गमूल यानी कि वर्ग स्क्वायर में दो संख्याओं का एक क्या बनता है, पेयर बनता है, जिसे युग्म बोलते हैं या जोड़ा बोलते हैं। तो देखिए दो जोड़े बनते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, यानी कि 3 का एक जोड़ा और ये फिर 3 का एक जोड़ा, तो इसलिए इस 3 इंटू 3 को हम बोलते हैं 9, जो हमारा आंसर है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इससे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।